बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत का दौर है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का मामूल है कि वो रोज़ रात के वक्त मदीना की गलियों में चक्कर लगाते ताकि मालूम हो सके कि कहीं कोई रियाया में से कोई मुश्किल में या तकलीफ में तो नहीं। एक रोज़ आप मामूल के मुताबिक रात मदीना की गलियों में चलते चलते एक झोपड़ी के पास से गुजरते हैं तो क्या सुनते हैं कि एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कुछ देर रुकते हैं मगर वो बच्चा लगातार रोता है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला आवाज देकर कहते हैं कि बच्चे को चुप कराओ, क्या बात है, किस वजह से बच्चा रो रहा है। मगर जब कोई आवाज न आई तो आप चल पड़े। कुछ देर बाद जब दोबारा उस जगह से गुजर हुआ तो क्या सुनते हैं कि बच्चा अभी भी रो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला दोबारा आवाज देते हैं और पूछते हैं कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, बच्चे को चुप कराओ। मगर फिर आवाज नहीं आई तो आप कुछ देर रुक कर चल पड़े। इसी तरह आपका गुजर जब यहाँ से तीसरी मर्तबा हुआ तो उस मर्तबा भी वो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस बार भी रुक जाते हैं और गुस्से से आवाज देकर कहते हैं कि क्या बात है, किस वजह से इस कदर ज़ारो कतार बच्चा रो रहा है, इसको चुप क्यों नहीं करवाते आप लोग। तो अंदर से खातून जो के बच्चे की वालदा हैं बोलती हैं कि मेरा बच्चा इस वजह से रो रहा है क्योंकि इसकी उम्र अभी थोड़ी है, ये रोटी नहीं खा सकता है, कोई ठोस ग़िज़ा नहीं खा सकता है, जबकि मेरे घर में गुर्बत के डेरे हैं। मैं इस बच्चे को बहुत मुश्किल से पाल रही हूँ और खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान कर रखा है कि वजीफा उस बच्चे को दिया जाएगा जो ठोस ग़िज़ा खाना शुरू कर देगा। तो इस वजह से मैं जबरदस्ती अपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा खिला रही हूँ ताकि कल खलीफा की अदालत में पेश होकर ये कह सकूँ और दिखा सकूँ कि मेरा बेटा ठोस ग़िज़ा खा सकता है तो खलीफा मेरे बेटे के लिए माहाना वजीफा का अजरा करेंगे। ये सुनना था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और इसी ही हालत में वापस पलटते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला पर खुदा का डर इस कदर तारी हो जाता है कि ए उमर, कल तू रोज़े क़यामत इस बच्चे पर होने वाले जुल्म का क्या जवाब देगा, इस घर में गुर्बत और अफलास का क्या जवाब देगा। इस वाक़या के बाद अगली ही सुबह खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ऐलान कर देते हैं कि आज से रियासत इस्लामिया में जो भी बच्चा पैदा होगा उसका उसी वक्त से वजीफा मुकर्रर कर दिया जाएगा। ठोस ग़िज़ा वाली शर्त आज से खत्म कर दी जाती है। ये रियासत मदीना का निज़ाम और ये है रियासत मदीना के हुक्मरान। और इधर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं कि जिसके हुक्मरान रियासत मदीना के दावेदार हैं। गुर्बत और महंगाई के बोझ तले दब कर माँ ने अपने शीर ख्वार बच्चों समेत 3 बच्चों को मार डाला और फिर खुद भी खुदकशी करके मर गई। वजह मालूम की गई तो पता चला कि महंगाई और गुर्बत इस कदर घर में डेरे जमा चुकी थी कि घर में 2 वक्त की रोटी भी पेट भर मुयस्सर नहीं होती थी और बच्चे स्कूल में पढ़ते थे तो उनके चंद 100 रुपए फीस भी अदा नहीं हो पा रही थी। बहुत सब्र किया मगर हर रोज फाका कशी की नौबत जान ही नहीं छोड़ रही थी। बच्चों को स्कूल से हटा लिया गया और उसके बावजूद भी हालात में जरा बराबर भी बेहतरी नहीं आई। आज भी बाप रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक खाली हाथ घर लौटा था और आज भी हमेशा की तरह घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था। बाप किसी काम के सिलसिला में घर से बाहर गया तो माँ ने बच्चों को जो भूखे ही सो गए थे सबको गला दबाकर इंतहाई सफाकियत से कत्ल कर डाला। ना जाने माँ की ममता ने कैसे खुद को सहारा दिया होगा।
होगा इतने बड़े गुनाह को करते हुए, और फिर माँ ने खुद भी छत से झूलकर खुदकशी कर ली। ये तो एक घर की कहानी और एक हादसा की रुदाद है। इसी तरह के हजारों बल्कि लाखों वाकयात हमारे मुल्क में रोनमा हो चुके हैं और लगातार रूनमा हो रहे हैं। कहीं पर माँ ने अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियों को नहर में फेंक कर मार डाला और फिर खुद भी नहर में कूद गई। कहीं पर बाप ने अपने पूरे ही घर को गोलियों से भून डाला। कहीं पर बाप सुबह काम की तलाश में निकला मगर काम न मिलने पर खुदकुशी कर गया और अपने अहलो अयाल को रोता हुआ छोड़ गया। कहीं पर माँ ने खाने में जहर डालकर पूरे घर को ही अबदी नींद सुला दिया और आखिर में खुद भी मौत की वादियों में चली गई। और इन सब दिल दहला देने वाले वाकयात और सानियात की वजह एक ही बनी है और वो है गुर्बत, तंग दस्ती और बेरोजगारी। ये तो वो लोग हैं जो गुर्बत से तंग आकर दुनिया छोड़ जाते हैं। इसी मुल्क में वो लोग भी मौजूद हैं जो इस गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर दूसरों की दुनिया और घर उजाड़ देते हैं, दूसरों का सुकून और चैन छीन लेते हैं। और इसके पीछे भी वजह क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी। पिछले ही दिनों की बात है, एक पोश इलाका में एक डॉक्टर अपनी फैमिली के हमरा सफर कर रहा था कि रास्ते में एक जगह डाकुओं ने बंदूक की नोक पर रोक लिया। डॉक्टर ने थोड़ी सी होशियारी करके निकलने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर उस डॉक्टर की मासूम बेटी और बेटा मौत की नींद सो गए। खुद डॉक्टर और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। पल में ही उन 3 डाकुओं ने हंसता मुस्कुराता घर उजाड़ के रख दिया। जब गिरफ्तारी हुई और तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि इस हैवानियत और सफाकियत के पीछे भी गुर्बत अपने जाल फैलाए बैठी थी। गुर्बत से सिर्फ ये ही नहीं, कई और दूसरी मुआशरती बुराइयां जन्म लेती हैं। मुआशरे में बेरारवी आम हो जाती है। गुर्बत से तंग लोग नाजायज तरीकों से अपनी गुर्बत दूर करने की कोशिश करते हैं। हम तमाम लोग रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं जो कलमा तैयबा के नाम पर मुअर्रिज़ वजूद में आई है और मौजूदा हुक्मरान भी रियासत मदीना के दावे करके और रियासत मदीना के नारे लगाकर हुक्मरानी पर विराजमान हुए हैं। मगर ये दावे शायद साबका हुक्मरानों की तरह महज दावे ही थे। इनमें कोई हकीकत और कोई सच्चाई ना थी और ना ही नजर आ रही है, क्योंकि ये कैसी रियासत मदीना है जहां अवाम का खून पसीना निचोड़ने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है, जहां पर रियाया गरीब से गरीब तर होती जा रही है और फिर उसकी गुर्बत का मजाक भी उड़ाया जाता है। तरह तरह के जाहिलाना इकदामात व बयानात से ये कैसी मुमलिकत इस्लामिया है कि जहां पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती है, जहां पर गुर्बतों अफलास से तंग आकर लोग खुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां पर गुर्बत से तंग लोग मुआशरे का अमन सुकून बर्बाद करते हैं, मगर हुक्मरान अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए महज बुलंदो बांग जुबानी दावों तक महदूद हैं। जबकि रियासत मदीना है हर रोज जिम्मेदारान बैतुल माल सदका और ज़कात के पैसे लेकर निकलते हैं। हर एक दरवाजे पर दस्तक दी जाती है कि माले ज़कात या सदका है, कोई हाजतमंद है तो ले ले, मगर सारे इलाके के दरवाजे खटखटाने के बावजूद कोई एक ऐसा हाजतमंद मुयस्सर नहीं आता कि जिसे बैतुल माल से सदका और ज़कात की हाजत हो। ये दिन गुजर जाता है, नए दिन का सूरज तलू होता है, फिर जिम्मेदारान बैतुल माल से निकलते हैं, मगर आज भी हर दरवाजे पर दस्तक देने के बावजूद कोई ऐसा फर्द मुयस्सर नहीं आता कि जिसे सदका या ज़कात के माल की हाजत हो। और फिर जब रियासत मदीना के हर एक बासी पर ज़कात देने का वक्त आता है तो तब लोग भी हर एक दरवाजे को खटखटाते हैं कि कोई तो हमसे माले ज़कात ले ले, मगर लोगों को भी कोई ज़कात लेने वाला बंदा मुयस्सर नहीं आता। इस कदर खुशहाली है कि रियासत मदीना में किसी को भी सदका या ज़कात की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी शख्स किसी के माल को लूट
لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا، معاشرہ بگاڑ سے بالکل صاف ہے، لوگوں کا مال، عزتیں اور جان بالکل محفوظ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام ہمیں سکھایا ہے، جب اسے حکومتوں میں لاگو کیا جائے تو معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ جب اس قانون و نظام کو اپنایا جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ سب تب ہی ممکن ہے جب معاشرے میں اس نظام کو عملی طور پر لاگو کیا جائے، نہ کہ صرف ریاست مدینہ کی تسبیح کی جائے اور عملاً کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو یہ ہرگز ممکن نہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکیں یا معاشرہ خوشحال ہو سکے۔ اس کے لیے ریاست مدینہ کے نظام و قوانین کو اپنانے کی عملاً ضرورت ہے۔